चलिए आज इस प्रश्न को देखते हैं। यदि किसी संख्या को 8, 12 और 15 से विभाजित करने पर शेषफल 5 आता है तो यह सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 125, 245, 485 या 725। यह क्वेश्चन CTET 2024 में पूछा गया है। तो चूंकि हमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है तो सबसे पहले हम वह संख्या ज्ञात करें जो इन संख्याओं से विभाजित हो जाए। तो LCM का कंसेप्ट अगर आपको याद हो तो LCM क्या होता है? वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले हम वह संख्या ज्ञात कर लेते हैं जो इन सभी से विभाजित हो जाए, फिर उसमें 5 जोड़ देंगे तो ऑटोमेटिक शेष बचेगा। तो 8, 12 और 15 का हम LCM निकालते हैं। 2 से काट लेते हैं, 2 चौको 8। आपको गुणनखंड से आता हो, गुणनखंड से निकाल लीजिए। 2 छक्का 12 और 15 उसी तरह उतार लेंगे। फिर 2 से कट रहा है, 2 दूना 4, 2 3 6 और 15 को उसी तरह उतार लेंगे। फिर 2 से कट रहा है तो 2 एकम 2, 3 को उतार लेंगे और 15 को भी उतार लेंगे, ये भी नहीं कट रहा। फिर 3 से काटेंगे तो 1, 3 एकम 3 और 3 पचे 15। अब ये 5 से कटेगा तो 5 से काट लेते हैं। 1 उतर आया और 5 एकम 5। अब ये LCM के गुणनखंड प्राप्त हो गए हमें। तो 8, 12 और 15 का LCM कितना प्राप्त हुआ? 2 × 2 × 2 × 3 × 5 गुणा कर लीजिए। 2 दूना 4, दूना 8, 3 24, 5 120। इस तरह से 120 ऐसी छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात हो गई जो 8, 12 और 15 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। लेकिन हमें ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जो इनसे भाग देने के बाद हमेशा शेष 5 बचे। इसलिए हम क्या करें, 120 में 5 जोड़ दें। अब चूंकि 5 जोड़ देंगे तो जब भी हम भाग देंगे तो यही 5 शेष बच जाएगा। इसलिए 125 वो अभीष्ट संख्या होगी जो हमें प्राप्त करनी थी। तो हम इसमें अगर अब 8 का भी भाग देंगे तो 5 शेष बच जाएगा, 12 से भी भाग देंगे तो 5 शेष बच जाएगा और 15 से भी भाग देंगे तो 5 शेष बच जाएगा। इस तरह से हमारा अभीष्ट आंसर 125 हुआ। इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर A 125 सही होगा। धन्यवाद।